नमस्कार सभी साथियों को। कल हमने पढ़ा था राम क्लासेज चैनल पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उसका हमारा जो प्रैक्टिस से चल रहा है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है और जो शब्द बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, लगातार आ रहे हैं तथा जो बेहद उपयोगी हैं, उनकी हमने प्ले लिस्ट बना दी गई है और टेलीग्राम चैनल राम क्लासेज जिन पर हमने पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है। तो आप इन शब्दों को बार बार रिवाइज करें और क्लास को पूरा देखें और उसी आगे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तो आज हम उपस्थित हुए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं और उनको आप देखिए और देख के आपको आनंद आएगा बिल्कुल कि निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है। तो जो वर्णन के बाहर है, अब ये पूछा है सुमेलित नहीं है, मतलब तीन शब्द तो क्या है सुमेलित हैं और एक शब्द जो सुमेलित नहीं है। कि जो वर्णन के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णातीत कहा जाता है। लेकिन जो देखा नहीं जा सके उसे दृश्य कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही। वर्णन के बाहर वर्णातीत। जो पहरा देता है उसे प्रेरी कहते हैं। लेकिन जो आमिष नहीं खाता है उसे सामिष कहा जाता है, ये गलत है। क्योंकि आमिष का अर्थ होता है मांस, सामिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन। लेकिन आमिष का उल्टा क्या होता है, निरामिष होता है, उसे निरामिष कहा जाता है। जो मांस आमिष नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता ये हुआ ना इसका अर्थ, उसे निरामिष कहते हैं, उसे सामिष नहीं। सामिष का मतलब होता है क्या, मांस युक्त भोजन। तो तीनों शब्द क्या है, आमिष का अर्थ मांस, सामिष क्या है मांस युक्त भोजन। लेकिन आमिष जो क्या है, वो जो मांस नहीं आमिष नहीं खाता, मांस नहीं खाता, उसे निरामिष कहते हैं। ठीक है। जो वर्णन के बाहर उसे वर्णातीत, जो आंखों जो देखा नहीं जा सके उसे दृश्य, जो आमिष नहीं खाता उसे निरामिष, और जो पैरा देता है उसे प्रेरी कहा जाता है। ठीक है। अब अगला शब्द है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। मुश्किल से जो प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है। भाई अलभ्य, जो प्राप्त नहीं हुआ हो उसे अलभ्य कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, सुलभ। लेकिन जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। और जिसे लांघा नहीं जा सके उसे अलंघ्य कहते हैं। अलभ्य जिसको प्राप्त नहीं हुआ हो, जो प्राप्त नहीं हो सके, और दुर्लभ जो कठिनाई से या मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ। जैसे अलंग, जिसे लांघा नहीं जा सके उसे अलंघ्य कहते हैं। अगला शब्द क्या है, अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को क्या कहते हैं। भाई अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को क्या कहते हैं, बताइए साथियों क्या कहते हैं उसको, बताओ बताओ। तो इन पर चारों शब्द हैं, इनमें से एक शब्द है अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को। यथास्थिति, जो यथावत रहे उसे यथास्थितिवादी कहा जाता है। और जो आदर्श को मानता है उसे आदर्शवादी कहा जाता है, या आदेश के अनुसार चलता है आदेशवादी। और जो अवसर के अनुरूप बदलता है उसे क्या कहा जाता है, अवसरवादी कहा जाता है। सीधा सा शब्द है। अगला शब्द क्या है कि भूमि के अंदर की जो जानकारी रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर भूकंप वेत्ता, जो भूकंप की जानकारी रखेगा। नेतृत्व शास्त्री, उसे जो मानव संबंधी उत्पत्ति की जानकारी रखता है उसे नेतृत्व शास्त्री। लेकिन भूगर्भ वेत्ता, भू यानी भूमि, गर्भ यानी अंदर, और वेत्ता यानी जानकारी रखने वाला, कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला क्या होगा, भूगर्भ वेत्ता। प्राचीन स्थलों की जो खुदाई की जानकारी वाले तत्वों की जानकारी जो रखता है उसे पुरातत्व वेत्ता कहा जाता है। अगला शब्द, अगले शब्द क्या है, रात में विचरण करने वाला, जिसे प्राणी कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले को प्राणी नहीं, उसको प्राणी को क्या कहते हैं, बताइए इसका उत्तर। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन करें, सेशन को लाइक ज़रूर करें। और यदि हमारा जो सेशन है आपको वाकई ऐसा लगा कि हमने पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की, अच्छा पढ़ाया है, अच्छा कंटेंट दिया है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने 2 4 5 ग्रुपों में शेयर कर दें
और आप इसे लाइक ज़रूर करें सेशन को। इससे लाइक से आप हमको पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा है। एक प्रकार से आपकी प्रेजेंट मानी जाती है लाइक। रात में विचरण करने वाला जो प्राणी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निशाचर कहा जाता है। और जो वनचर होता है, वन में विचरण करने वाला, और निशाकर चंद्रमा को कहा जाता है। आप रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाकर मत कर देना, क्योंकि निशाकर चंद्रमा का हो कहा जाता है, और वन में विचरण करने वाला वनचर होता है, और राक्षस होता है निशाचर का अर्थ। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपसे कोई गलती ना हो, जल्दी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें, आप आराम से धैर्यपूर्वक उत्तर दें। जो खाने योग्य न हो, कि जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहा जाता है? अखाद्य कहा जाता है। अब यहाँ पर पट्य, रोगी को दिया जाने वाला जो हल्का भोजन होता है उसे पट्य कहा जाता है। और पट जो रास्ता होता है। अपच्य जिसे पचाया न जा सके, अलप्य जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके। अगला शब्द कि जिस व्यक्ति के पास घर नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? निकेट को घर कहते हैं। अनिकेट को क्या कहते हैं? जिसके पास घर न हो। अकिंचन जिसके पास कुछ भी न हो। निर्धन जिसके पास धन नहीं होता है उसे निर्धन कहा जाता है। अगला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें, इंद्रजीत और इंद्रियजीत में बहुत अंतर है। इंद्रजीत क्या है? जो इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्रजीत कहते हैं। लेकिन इंद्रिय जीत जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। और जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। ये तीनों ही अलग हैं शब्द हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। गोद लिया हो पुत्र के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं दत्तक। आप ध्यान रहे, दंपत्ति ना करें, क्योंकि दंपत्ति होती है पति पत्नी का जोड़ा, और गोद लिया पुत्र दत्तक होता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। तर्क के द्वारा माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। और जो तर्क के द्वारा सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहा जाता है। और सरकार के द्वारा दिए जाने वाला जो ऋण होता है उसे तकावी कहते हैं। सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी कहा जाता है। किसी की पक्ष के साथ न होना, किसी भी पक्ष में न होना। जब दो युद्ध लड़ने वाले हैं तो उसमें से किसी की साइड ले लेना तो उसे क्या कहा जाता है? तटस्थ। अगला शब्द लेते हैं हम कि ऊपर की ओर उछाला हुआ। कि ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहा जाता है। ये तो हमने कल ही पढ़ाया था और यहाँ पर आज देख लीजिए, ऊपर की ओर उछाला हुआ आ गया। प्रक्षिप्त ऊपर की ओर फेंका हुआ, प्रक्षिप्त ऊपर की ओर उछाला गया, उच्छिष्ट। सवार होना को क्या कहते हैं? आरोहण कहते हैं। उत्थान उठना होता है। ठीक है। जो आंखों के सामने हो, भाई जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। सुलभ तो जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अब है अगला शब्द, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। कि जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। शायद देख लीजिए, पहले पढ़ा था ना ये अपने, उसी का है। हाँ सही है। इंद्रियों को जीत लिया हो उसमें क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। जो इंद्र को जीत ले इंद्रजीत कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है आपको जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो थोड़ा जानता है, भाई थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। बहुत कुछ जानने वाला क्या होता है? भोग्य होता है। चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, भाई जो इस लोक का हो या इस लोक की बात हो उसे लौकिक, ये लौकिक कहा जाता है। अगला शब्द है, सही विकल्प के चयन करें जो वाक्यांश को लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं? उसे आडोपंट कहते हैं। और जिसका आरंभ न पता हो उसे अनादि कहा जाता है। ठीक है।
जिसका अंत न हो अनंत कहा जाता है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ नहीं, उसको हाँ सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ नहीं, जो सब कुछ जानता हो उसे उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हाँ सही। जो सभी जगह सर्वज्ञ ज्ञानी ज्ञानवान होता है, सही है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, और हाँ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा ही होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को नए अपनाना उसे बहिष्कार कहते हैं। आपने सुना होगा ये बहिष्कार शब्द है, इसका ज़्यादातर आपने आपको बता दूँ, जो महात्मा गांधी हैं उस टाइम उन्होंने जब रोलक चल रहा था तो क्या किया था उन्होंने, अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी बनी हुई वस्तु थी उन सभी लोगों ने उनका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो बहिष्कार करना क्या होता है, किसी की दूसरे की जो चीज़ है उसको वस्तु को न अपनाना, बहिष्कार करना होता है। अगला शब्द है अनियमित। जो नियम अनुकूल न हो, जो नियम अनुकूल न हो उसे अनियमित कहा जाता है। और जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसका कोई संबंध कोई निर्णय न हो अनियंत्रित, जिस पर कोई नियंत्रित न हो अनियंत्रित, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। ठीक है। अगला शब्द है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान होता है उसे वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। उसके लिए उचित शब्द है कि भाई पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि समंदर में तो हो नहीं सकते, धरती पर हो नहीं सकते, और विश्व में इनका है पर वो है नहीं है, तो ऐसा इसके लिए एक ही शब्द है अंतरिक्ष। दूसरों की बातों में जो दखल देता है, दूसरों की बातों में दखल देने वाले को हस्तक्षेप कहा जाता है। जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, जो देने योग्य हो दे, जो गाने योग्य हो गे, जो पीने योग्य हो पे, जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, अल्पव्ययी भी होता है। लेकिन कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी। और जो ज़्यादा बोलता है वाचाल, और अधिक बोलने वाला अधिवक्ता होता है। अधिक बोलने वाला अधिवक्ता, ज़्यादा बोलने वाला वाचाल, और कम बोलने वाला मितभाषी। जो न बोलता हो उसे मूक। ठीक है। प्राणदा, ये तो मैंने अभी बताया था आपको कल परसों की क्लास में, यहाँ पर उपस्थित हो चुका है ये शब्द, देख लीजिए कि जीवन देने वाली दवा को क्या कहा जाता है, प्राणदा कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहा जाता है, उसे निष्पलक नहीं कहेंगे। आप थोड़ा इसको ध्यान रखें। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा का होता है बुद्धि, और चक्षु यानी नेत्र, कि बुद्धि ही जिसका नेत्र उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। शक्य भाव मिश्रित अनुराग की कहा जाता है, शक्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। अगला शब्द है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्षोभ। सफलता न मिलने पर जो व्यक्ति दुखी होता है उसे क्षोभ कहते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो सेशन है कंप्लीट होता है। थैंक यू। और अब इसी क्लास के साथ हम नई क्लास के साथ मिलेंगे आपसे कल। वीडियो को अब इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।